जब हम जिंदगी को बहुत सीरियस ले लेते हैं तभी हम अपने को उलझाते चले जाते हैं। हमें लग रहा है जिंदगी हमारी है, हम इसको जैसा चाहें वैसा बना लेंगे। उस जिंदगी को जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इसके संयोग वियोग का कोई आभास नहीं, कोई पता नहीं, जिसके मिलने और चले जाने का हमें कोई पता नहीं। जहां जिंदगी के मिलने का मकसद क्या है इसका हमें कोई पता नहीं, इसके अगले पल में क्या होने वाला है इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। हालांकि हमारी प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी है। इसी तरह जिस तरह एक बच्चा जिसके छत पर इंद्रधनुष बना हुआ है, वह उसको हाथ में तलवार लेकर काट रहा होता है, और मैंने देखा है कि वह निरंतर प्रयास कर रहा है, मगर उसकी तलवार से इंद्रधनुष कटता नहीं। वह अपने बाप से पूछता है कि यह कट क्यों नहीं रहा है। अब बाप के पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह हम दिन रात हवा में तलवार चला रहे हैं कि कभी तो कहीं लगेगी, मगर हमें कोई पक्का नहीं, हमें भरोसा नहीं, हमें असलियत का पता नहीं। बच्चे को कैसे साइंस समझाएं कि बारिश के पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में हैं, उन पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और वह अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही हैं। यह सब रंग सूरज की किरणों में, सूरज की रोशनी में है। मगर कितना आश्चर्य है कि न तो सूरज में इतने रंग दिखाई देते और न ही पानी की बूंदों में इतने रंग दिखाई देते। लेकिन हकीकत तब पता लगती है जब इंद्रधनुष बनता है। मगर कैसे समझाएं बच्चे को कि दुनिया में 7 रंग हैं, दुनिया में 7 सुर हैं। जबकि वो गाना सुनता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो उसमें कोई 7 सुर दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते। मगर जब मिलते हैं सारे सुर तो संगीत कितना मधुर सुनाई देता है। कितना रहस्यपूर्ण है यह जीवन, यह कुदरत। इसी तरह रहस्यपूर्ण है यह जीवन, जिसका हमें न आने का पता चलता और न जाने का, और न ही यह पता चला कि हमें क्यों मिला है, इसका क्या उद्देश्य है। और हम तलवार को हाथ में पकड़कर इंद्रधनुष को काटने लग चले हैं। यानी हम इस अनित्य जगत में जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जो बहुत लुभावना सा लगता है इंद्रधनुष की तरह, उसको छू लेना चाहते हैं, उसको पकड़ लेना चाहते हैं, उसको पा लेना चाहते हैं, उसको घर में लाकर उन रंगों का आनंद लेना चाहते हैं जो कभी हो नहीं सकता। हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। दुनिया में कोई हमारा सम्मान करे, हमें पहचाने, हमारा आदर करे, इस दौड़ में लगे हुए हैं। हम सोचते हैं इससे बहुत कुछ हो जाएगा, इससे कोई अचीवमेंट हो जाएगी। जो अनित्य है वह कितना भी लुभावना लगता हो भला, मगर उसकी हकीकत ऐसे ही है जैसे सूरज की तपिश पाते ही हवा में रुकी हुई बारिश की बूंदें सूख जाएंगी, और देखते ही देखते कब वह लुभावना इंद्रधनुष खो जाएगा कोई नहीं जानता। यह जीवन इसी तरह है। जिसने इसकी हकीकत को नहीं समझा, वह अपना जीवन जो बहुत छोटा है, सबका कम ही पड़ जाता है, बर्बाद करके चला जाता है। पूरी जिंदगी उसे उस बच्चे की तरह ख्याल तक नहीं आता कि इस इंद्रधनुष की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। इतनी तेजी में है मनुष्य कि देख ही नहीं पा रहा है। अपने स्वार्थ के कारण, मोह और लगाव के कारण उसके कान और आंख लगभग बंद हो गए हैं। उसे न तो हकीकत दिखाई पड़ती और न ही सुनाई पड़ती, वो दौड़ता चला जाता है। एक छोटी सी कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि अकबर एक बार अपने राज्य के एक गांव में चला गया। साधारण आदमी की तरह उसकी वेशभूषा थी, और वह उस गांव से गुजरते हुए एक बाग में पहुंचा। वहां मीठे आम लगे हुए थे। बाग के मालिक ने उसको एक मेहमान की तरह बैठाया, आम खिलाए। तभी अकबर ने कहा कि आपने मेरी इतनी खिदमत की है, आवाभगत की है, आपने मुझे एक मेहमान की तरह इतनी खातिरदारी की
क्या आपने मुझे पहचाना? मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? उस बाग के मालिक ने कहा कि एक आगंतुक की सेवा करना, एक मेहमान की सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आप इस गांव के नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हैं। कभी आपको मैंने पहले देखा नहीं। उसने कहा, मैं अकबर हूँ, बादशाह अकबर, दिल्ली में रहता हूँ। कभी अगर आपका कोई काम पड़े तो जरूर याद करना। उस आदमी ने कहा, साहब हम तो गांव में रहते हैं, हमें दिल्ली से क्या काम, लेकिन कभी अगर कोई काम पड़ा तो जरूर मिलूंगा। कुछ साल के बाद वह आदमी दिल्ली आया। उसे लगा कि अकबर से मिल लेता हूं, छोटा सा काम है, उसको बोल दूंगा। उसने किसी राहगीर से पूछा, भाई अकबर कहाँ रहता है, जानते हो? उसने कहा, बादशाह अकबर कहो, तुम्हें पता नहीं क्या क्या हस्ती है वो, बात करना भी नहीं आता तुम्हें। उसने कहा, भाई हम गांव से आए हैं और हमें तमीज और तहजीब नहीं, माफ करना। उसने रास्ता पूछा और वह अकबर के दरबार में पहुंच गया। अकबर ने उसे देखकर तुरंत पहचान लिया और कहा कि आप बैठो, मैं अभी जरूरी काम से जा रहा हूं, अभी मिलता हूं फुर्सत से। अकबर वापस लौट कर आया और उसको अपने समक्ष बैठाया। उस आदमी से पूछा कि आप कौन से जरूरी काम से चले आए हैं? उसने कहा कि मैं यहाँ आपसे काम की बात तो बाद में करूंगा, पहले ये बताइए कि आप किस जरूरी काम से चले गए थे? उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ने गया था। तो उसने गांव के आदमी ने कहा, नमाज, उसमें इतनी देर? नमाज तो जल्दी पढ़ लेते हैं लोग। तो अकबर ने कहा कि वह नमाज के बाद दुआएं मांगते हैं। उसने कहा, दुआएं? कैसी दुआएं? तो अकबर ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरी प्रजा को कोई कमी ना रहे, मेरे राज्य का विस्तार होता रहे, मैं एक बड़ा सम्राट बन जाऊं, मेरे पास हीरे जवाहरात धन धान्य की कोई कमी न रहे और मेरा राज्य फैलता ही चला जाए और मैं एक दिन सम्राट बन जाऊं। यह बात सुनते ही वो गांव का आदमी उठ खड़ा हुआ और चलने की आज्ञा लेने लगा। तभी अकबर ने कहा, क्या बात हुई? आपने अपनी बात नहीं रखी कि आपका क्या काम था, आप किस काम से आए थे, क्या मैं उस काम को कर सकता हूं? उस गांव के व्यक्ति ने कहा कि मैं सोचता था कि आप सम्राट हैं, मेरा छोटा सा काम कर देंगे, मगर आप भी मांग ही रहे हैं, तो जिससे आप मांग रहे हैं मैं भी उसी से मांग लूंगा। हर मनुष्य चाहे सम्राट हो या भिखारी, इस संसार में मांग ही रहा है। क्यों मांग रहा है, किससे मांग रहा है, उसे कुछ पता नहीं, मगर मांग जारी है। यही भिखारीपन मन का है जो हमेशा मांगता ही रहता है, जबकि पता इसका अगले पल का भी नहीं है कि यह उस मांगी हुई चीज को भोग भी पाएगा या नहीं। और जिससे वह मांग रहा है उसको दाता कहता है, उसको सर्वव्यापी कहता है, सर्वज्ञानी कहता है, सर्वसमक्ष कहता है, त्रिकालदर्शी कहता है। क्या जब वो सब जानता है, सब देख रहा है, त्रिकालदर्शी है, तो उसे याद दिलाने की जरूरत है? क्या उससे मांगने की जरूरत है? क्या वो जानता नहीं कि हमारी क्या मांग है, हमें क्या जरूरत है? वह तो देता ही है, वह दानी है। हर जीव के धरती पर आने से पहले उसका रहने का, खाने का और हर सांस का इंतजाम करता है। कितना रहना है, कब छोड़कर चले जाना है, सब डोर उसी के हाथ में है। और हम उस हस्ती को दुआओं से, पूजा पाठ से, ध्यान से उसको याद दिलाना चाह रहे हैं कि जैसे वो भूल गया है। अगर इसको मूर्खतापूर्ण बात न कहें तो क्या कहें? बुद्ध कहते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो नहीं जानते कि उनका जीवन कितना अमूल्य है। और हम यह जानते हैं, हम यह समझते हैं कि हमें याद है। कितना बचपना है यह, कितनी अज्ञानता है यह, और यह भूल सभी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वह ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बड़े भक्त हैं,
बहुत बड़े पुजारी हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें उसने एक डोर में बांधा हुआ है, समस्त जगत को एक सूत्र में पिरोया हुआ है, और हमारी डोर उसने पकड़ी हुई है, और उसे हमारे बारे में सब पता है। वो घट घट की जानता है, हर मन की जानता है, मगर सब देख रहा है और चुप है। बुद्ध चुप रह जाते हैं। सब जानते हैं, देख रहे हैं कि एक व्यक्ति गाली देकर चला गया, भला बुरा कहकर चला गया, लेकिन चुप है। क्या जानते नहीं? लेकिन चुप है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यह अभी नहीं समझ सकता। और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि वो घट घट की जानता है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात कर रहे हैं, घट घट की जानता है, कौन है जो जानता है? बुद्ध ने तो शून्य की बात कही है, बुद्ध ने तो सब कुछ नकार दिया, बुद्ध तो नकारवादी है, बुद्ध तो परमात्मा और आत्मा की बात ही नहीं करते, बुद्ध तो नास्तिक की बात करते हैं। कुछ लोग यह सोचने लगेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि वह घट घट की जानता है। जब शरीर में उतरता है तो सब जानता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन उनके सामने बैठा हुआ है, मगर कुछ और सोच रहा है। वो घट की जानता है, देख रहा है, लेकिन चुप है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यह अभी इतना ही समझ सकता है। लेकिन धीरे धीरे सत्संगति से, संग से और धर्म के साथ से, बुद्ध के संग से, बुद्ध के साथ से, सत्संगति से इसके अंदर प्रभाव पड़ेगा, और धीरे धीरे इसके अंदर एक प्रकाश की किरण उतरेगी। तो यह बात कई बार भ्रम पैदा कर देती है कि आप तो यह कह रहे हैं, आप तो नास्तिक, बुद्ध की पूरी शिक्षा नकार की है, आप आस्तिक मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई घट घट की जानता है। अरे कोई नहीं जानता, बुद्ध खुद घट घट की जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन चुप हैं। क्या वो नहीं जानते? क्या वो हत्यारे के बारे में नहीं जानते? क्या वो वेश्या के बारे में नहीं जानते? लेकिन उसके बावजूद भी चुप हैं, उसके बावजूद भी चुपचाप अंदर ही अंदर, अंतर में उस व्यक्ति को इस तरह से उसके रुख को बदल देते हैं, उसके मन की भाव दशा को बदल देते हैं। यह बात समझने की है, यह बात अभ्यास की है। जैसे जैसे अभ्यास में मनुष्य अपना टाइम लगाएगा और उसको एहसास होगा, तब उसे यह एहसास होगा कि बुद्ध जो कह रहे हैं सही में कहा ही नहीं जा सकता, इसीलिए चुप हैं। और जब यह कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है जो तुम कर रहे हो, यह सब ढोंग है, यह सब आवरण है, यह सब मिथ्या है, तो यह नहीं कह रहे हैं कि यह मिथ्या है, कह यह रहे हैं कि तुम इसमें फंस जाओगे, तुम आदतन हो जाओगे, तुम बाहर ही बाहर यही करते रहोगे, तुम अपने अंदर नहीं देख पाओगे। इसलिए बार बार अभ्यास की बात कर रहे हैं, इसीलिए बार बार निर्वाण की बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं, स्मृति की बात कर रहे हैं, प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि नकार है, कुछ भी नहीं है, इसलिए शून्य कह रहे हैं, क्योंकि तुम शून्यवत हो जाओ। तुम अभी जिस तरह से उसको सोच रहे हो कि वो इतना आसान है कि तुमने कुछ पढ़ लिया, कुछ गुनगुना लिया और अपने अंदर नहीं गए, समाधिरत नहीं हुए, समाधि में बैठे नहीं, कई घंटों का अभ्यास करना होता है। बुद्ध ने करके दिखाया है, 8 साल लगातार कितना कठिन परिश्रम किया है। कभी कल्पना भी कर पाओ अगर, तो जीवन बदल जाएगा। इसीलिए उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं, वह सब जानते हैं, घट घट की जानते हैं। और जिसने भी उसको पुकारा समाधिस्थ अवस्था में चुप रहा, वह उसकी आवाज सुनते हैं, महसूस करते हैं। हमें तो उसकी रजा में रहना होगा। और वह लोग जो कहते हैं मेरा, मैं कर रहा हूं, मेरा है, मेरे कहने से होगा, मेरे करने से होगा,
सब पर राज करना चाहते हैं, हिंसा करते हैं, करुणा और दया नहीं है जिनके अंदर, वह उससे कभी कैसे जुड़ पाएंगे। जो अपने को मालिक और दूसरे को भिखारी और नौकर समझते हैं, जो अपने को अभिमानवश दाता कहते हैं, क्या वो उस हस्ती को समझ पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर कोई एक जरूरी चीज छोड़ने जैसी है तो अपने अहंकार को छोड़ो। अगर कुछ पाना है, अगर आध्यात्म को पाना है तो अपने को छोड़ना होगा, मैं और मेरी भाव को छोड़ना होगा, अहंकार को छोड़ना होगा, अहम को छोड़ना होगा। हमें तो रजा में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ मिल ही चुका है, मिला ही हुआ है। हम कुछ लेकर नहीं आए हैं। यह दुनिया उसकी है जिसने भी इसको बनाया है, यह कुदरत उसकी है और दुनिया का सामान भी उसी का है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध पुरुषों की याद में, बुद्ध पुरुषों के उपदेश को अपने हृदय में बैठाना चाहिए। रोज रोज ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए समाधि का, निर्वाण का।